ओके, थैंक यू और उपस्थित सभी लोगों को ऑन पैसिव का नमस्कार। आज के इस सेशन, नई दिशा के इस महत्वपूर्ण सेशन में जितने भी हमारे होस्ट हैं, को होस्ट हैं, सभी अटेंडीज हैं, स्पीकर्स हैं, सभी का बिल्कुल हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, हार्दिक आभार है। हम सभी जानते हैं कि नई दिशा के सेशंस पर हम भिन्न भिन्न भांति भांति के टॉपिक्स लाते हैं और टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं, और ये टॉपिक्स मूलतः क्वालिटी डेवलपमेंट्स पर होते हैं या पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स पर होते हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स पर होते हैं। तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर एक उस सोच को डेवलप करते हैं जो एक सक्सेस के लिए जरूरी होती है, उस व्यक्तित्व को डेवलप करते हैं जो एक सक्सेस को मेंटेन करने के लिए जरूरी होती है। बहुत सी ऐसी आवश्यक बातें हैं जो सक्सेस को मेंटेन करने के लिए हमें आवश्यक होती है, और ये सक्सेस एक डिफरेंट पार्ट है। देखिए, इसमें के लिए क्या है, नॉलेज के पार्ट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, एजुकेशन का पार्ट बहुत आना जरूरी है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके लिए हम प्रयास करते हैं। तो नई दिशा का मंच इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए निर्मित किया गया, और इसके जो क्रिएटर हैं डॉक्टर इदरीश मोदी जी, तो उन्होंने एक बहुत ही दूरदर्शी उस समय एक सोच रखी थी और ये मंच का प्रारंभ किया। तो मैं बहुत बहुत दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस दूरदर्शी सोच के लिए, इस मंच को क्रिएट करने के लिए, जहाँ पर हम सभी लोग नित्य प्रतिदिन उपस्थित होकर एक दूसरे के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और परफेक्शन की ओर भी बढ़ रहे होते हैं। मैं उपस्थित यहाँ पर नई दिशा फैमिली का भी बहुत हार्दिक स्वागत, आभार और अभिनंदन करता हूं, और उपस्थित जितने भी लोग हैं यूट्यूब के माध्यम से बाद में जो देखेंगे, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं नई दिशा के ऑर्गेनाइजर विशेष रूप से सरवण केएल सर, सायन जी और संपा सरकार जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके एक सहयोग से नई दिशा का जो सेशंस होते हैं वो परफेक्शंस के साथ साथ प्रतिदिन जो है संपादित होते हैं। तो बहुत बहुत एक बार पुनः आभार आप सभी लोगों का। आज का सेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, नॉलेज इज पावर। ये क्यों जरूरी है, ज्ञान ही शक्ति है, इसके विषय में बहुत सारी आज हम सभी लोग मिलकर चर्चा करेंगे, एक दूसरे के साथ सीखेंगे और सिखाएंगे भी। और ज्ञान की शक्ति क्या है, ज्ञान का महत्व क्या है, अर्थ क्या है, इसकी पावर क्या है, इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे सेशन में एज ए प्रेजेंटर श्रीमती गायत्री जोशी, जो रवांडा से यहाँ पर उपस्थित हैं, आज के सेशंस को एज ए प्रेजेंटर वो रिप्रेजेंट करेंगी। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको आज के सेशन में एज ए प्रेजेंटर के लिए, और मैं बहुत ही सादर सहित, विनम्रता से, आग्रह सहित अनुरोध करके उनको बहुत ही गर्मजोशी से, सम्मान पूर्वक उनको आमंत्रित करता हूँ कि आइए मैम, आज के सेशंस को एज ए प्रेजेंटर आप प्रारंभ करें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच, इतने प्यार से और इतने आदर से मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी नई दिशाओं में, जो हमको हमेशा नई दिशा देती है। जो भी हम टॉपिक लेके आते हैं ना, उसमें हमको नई दिशा मिल जाती है। तो आज भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो मुझे दिया गया है कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही हमारी शक्ति है ना। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों को आज नई दिशा मिलने वाली है, क्योंकि नॉलेज से ही दिशा मिलती है ना। नॉलेज से ही दिशा मिलती है। बिना नॉलेज हम कहीं दिशा पे हम इधर उधर भटकते हैं, कभी हमारी सही दिशा में हम जा नहीं पाते हैं। बिना नॉलेज, बिना ज्ञान रखे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि नॉलेज ही हमारी शक्ति है। अगर हमारे पास इतना ज्ञान है, इतनी बुद्धि है, इतनी क्षमता है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और पूरी दुनिया पे भी राज कर सकते हैं। हमारी नॉलेज से ही हम राज कर सकते हैं। हम एक ज्ञानी है ना पुरुष, एक व्यक्ति अपनी नॉलेज से ही आगे बढ़ सकता है और जाना जा सकता है। उनको वैल्यू मिलती है ना। देखिए, पैसे से वैल्यू मिलती है, लेकिन पैसा है ना हाथों का मैल है, कभी भी
छीन सकता है, कभी भी जा सकता है, लेकिन हमारी जो नॉलेज होती है, हमारा जो ज्ञान होता है, हमारी जो एजुकेशन है ना, वो कोई हमसे छीन नहीं सकता। किसी ने देखा है कि हमारी एजुकेशन किसी ने छीन ली, हमारी डिग्रियां किसी ने छीन ली, या हमारा नॉलेज किसी ने छीन लिया, हमारी बुद्धि को छीन लिया, कि हमारा जो अनुभव है किसी ने छीन लिया। हमारे अनुभव के माध्यम से कोई सीख सकता है, लेकिन कोई छीन नहीं सकता है ना। तो वो ज्ञान है ना, वो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। लेकिन ज्ञान में इतना पावर है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना आपके पास ज्ञान है ना, जितना आप दोगे ना, उतना ज्यादा आपको मिलेगा। आप क्योंकि आप ज्ञान बांटोगे ना, तभी तो आपको भी किसी और से मिलेगा ना कुछ सीखने को। आज ये टॉपिक मुझे दिया गया है, आज इस टॉपिक पे मैं मेरे विचार यहाँ रखूंगी, है ना, मैं मेरी बातें यहाँ रखूंगी, मेरे अनुभव यहाँ रखूंगी, मेरी बुद्धि के माध्यम से मैं इस टॉपिक को डिफाइन करूंगी। लेकिन आप भी तो इस टॉपिक को अपने माध्यम से डिफाइन करेंगे ना, तो मुझे भी तो सीखने को मिलेगा ना, मेरे माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा, आपके माध्यम से मुझे सीखने को मिलेगा। तो अगर कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और एक दूसरे के जो अनुभव है ना, वो बांटने से कोई सीखता है। अगर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा घटनाएं घटी है ना, अगर मैं आपसे बात करूं ना कि ये घटना मेरे साथ घटी है, तो आपको इससे कुछ सीखना चाहिए। तो बहुत बार हम पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं, है ना। ये नॉलेज है, ये नॉलेज है। क्योंकि हम नॉलेज कहाँ से इकट्ठा करते हैं, ये मुझे बताओ, जानकारियां कहाँ से इकट्ठा करते हैं? एक दूसरे से है, या न्यूज चैनल से है, या कोई माध्यम होता है ना, हम जानकारी इकट्ठा करने के लिए। नॉलेज लेने से हमारे पास कुछ स्रोत तो होना चाहिए ना। आज हमको ऑन पैसिव का क्या माध्यम है? तो ऑन पैसिव की इकोसिस्टम है, हमारी वेबसाइट है, हमारी बैक ऑफिस है, हमारे वेबिनार है, डिफरेंट स्टेज है जो हमको जानकारियां देता है, हमको नॉलेजेबल बनाता है ना। तो बहुत अच्छे से हमको जानकारी होनी चाहिए, है ना, कोई भी क्षेत्र की, कोई भी क्षेत्र की। लेकिन कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन भी बहुत हानिकारक होती है ना। तो इसका तो हम बहुत बार देखते हैं ना, हम बहुत बार क्या सब लोगों के साथ होता है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग बांट देते हैं तो, है ना, ग्रुपों में। ये तो हम देखते हैं ना, किसी को नेगेटिव भी कर देते हैं। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन एक बहुत हानिकारक होती है ना, बहुत हानिकारक होती है। अगर आपको पास सही इंफॉर्मेशन है, आपके पास सही नॉलेज है, तो ही आपको प्रोवाइड करना चाहिए, वरना आपको मौन रहना चाहिए। मौन में भी बहुत ताकत होती है कहते हैं मौन में भी बहुत शक्ति होती है, वैसे ही नॉलेज में भी बहुत पावर है। तो नॉलेज अगर आपने गलत बांट दिया ना, तो उनका प्रभाव भी गलत आता है। अगर नॉलेज आपने सही बांटा ना, तो सामने वाले के दिमाग में सही इफेक्ट आती है। कोई भी विषय के अकॉर्डिंग, कोई भी विषय के अकॉर्डिंग आपने अगर नॉलेज सही से दे दिया, तो सामने वाला उनका लाभ उठा सकता है, या खुद भी हम उठा सकते हैं। हमारे पास अगर सही जानकारी है, तो उनका लाभ हम बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। बहुत बार हमारे पास सही जानकारी नहीं होती है, हमको कहीं और जाना होता है, लेकिन हमारे पास नहीं होती है, तो क्या होता है, हम भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, है ना। कभी हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर मुझे इंडिया आना है, अगर इंडिया आने का सही वे ही नहीं पता है, तो मैं कैसे आ पाऊंगी? कौन सी फ्लाइट जा रही है इंडिया, है ना, कौन सी फ्लाइट इंडिया जा रही है, कितने बजे जा रही है, मुझे टिकट भी परचेस करनी है। मतलब सही नॉलेज, कहने का तात्पर्य है कि सही नॉलेज आपको सही दिशा तक पहुंचाती है, आपके लक्ष्य तक
पहुंचाती है, आपको सक्सेस तक पहुंचाती है। तो ऐसा नहीं है कि नॉलेज अगर है तो एजुकेशन अगर आपके पास है तभी आपके पास नॉलेज है, ऐसा नहीं है। एजुकेशन अगर आपके पास है, शिक्षा आपके पास है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपने बहुत अच्छी शिक्षाएं ले ली है, बहुत डिग्रियां प्राप्त कर ली है, लेकिन डिग्रियां मतलब पढ़ पढ़ के भूल गए हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, मतलब एग्जाम के लिए पढ़ लिया, पास हो गए, फिर भूल गए, उनको नॉलेजेबल नहीं कहा जा सकता है कि इनके पास डिग्री का थप्पा है लेकिन अनुभव कुछ नहीं है, तो वो इंसान लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, जिसके पास डिग्रियां नहीं है लेकिन नॉलेज भरपूर है उनको, तो वो अपनी मंजिल तक बहुत अच्छे से पहुंच सकता है। तो कहने का तात्पर्य है, सिक्के के दो पहलू है, नॉलेज एंड एजुकेशन। एजुकेशन इतनी ही जरूरी है हमारे जीवन में, बहुत जरूरी है, लेकिन एजुकेशन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, उनको अपने बहुत अच्छे से नॉलेज के साथ आप एजुकेशन को आगे बढ़ाइए, है ना। तो आपकी बुद्धि आपकी काम आती है। बहुत बार आपकी जो बुद्धि, कहते हैं ना कि हमारे गुजराती में कहावत है कि बुद्धि को ना बापनी और गुजराती में कहावत है कि बुद्धि को ना बापनी, कि बुद्धि हमारे ही पिताजी की होती है। हमें जो मतलब हमें जो बुद्धि आती है ना, हमारे पिताजी के माध्यम से आती है, ऐसी कहावत है। इसका तात्पर्य ये है कि हमारे घर का जो माहौल होता है, हमारा जो डीएनए होता है, हमारे जो पेरेंट्स की नॉलेज होती है ना, वो कुदरती हमारे में आती है, कुदरती आती है एनडीए के माध्यम से। तो ये नॉलेज है ना, वो कहाँ से आती है? हमारे फैमिली से, मतलब हमारी जो पहला हमको कौन सिखाता है, तो गुरु है हमारी माँ। माँ हमको बहुत कुछ सिखाती है, संस्कार का सिंचन करती है। हमारे पिताजी हमको संघर्ष सिखाते हैं, पूरे जीवन कैसे जीना है, पूरी चैलेंजेस आपके जीवन में क्या क्या आती है, संघर्ष वो कैसे करते हैं ना, वो सिखाते हैं हमारे पिताजी हमारे। और हमारे गुरुजी हमको शिक्षित करते हैं, हमको शिक्षा देते हैं। तो कहते हैं ना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। अगर हमको ज्ञान आवश्यकता होती है तो पहले गुरु तो हमारी माता जी होती है। तो आज आप मुझे बहुत अच्छे से सुन रहे हो ना, इसकी बदौलत भी मेरी माता जी है, मेरी माँ है। मेरी माँ ने है ना, जब मैं उनके गर्भ में थी ना, तो मेरी माँ ने इतना कुछ पढ़ा था, इतना कुछ पढ़ा था, इतनी सारी पूरी लाइब्रेरी उन्होंने पढ़ ली थी। देखिए, ये एक मेरे अनुभव के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि बहुत बार जो हमारे में जो ज्ञान आता है ना, वो ज्ञान हमारी माँ के गर्भ से भी, हमके गर्भ के संस्कार कहते हैं ना, वो हमको आता है, हमको मिलता है। तो जैसे हमारे महाभारत के जो एक किरदार है, इसका नाम फोटो पे है, अभिमन्यु। यस, अभिमन्यु, यस एग्जैक्टली, अभिमन्यु। उन्होंने अपनी माँ के पेट से बहुत कुछ सीखा था, है ना, ज्ञान अर्जित किया था। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने सुन लिया कि ये तो मेरा भांजा सुन रहा है, उनको पूरी नॉलेज नहीं देनी है, इसलिए कहने। लेकिन यहाँ ये जो हमारा टॉपिक है कि नॉलेज इज पावर, पावर है इसमें, शक्ति है कि हमारे पास अगर नॉलेज है ना, तो हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ता है। अगर कोई भी चीज की हमारे पास जानकारी होती है ना, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि यस, मेरे पास ये जानकारी है ना, वो कॉन्फिडेंस आता है। तो अभिमानियों को कॉन्फिडेंस था कि मुझे तो ये पूरी जानकारी है,
लेकिन उनको पास आधी जानकारी थी, पूरी नहीं थी। तो हमारे पास अगर पूरी जानकारी हो ना, तभी हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरी माँ ने बहुत कुछ पढ़ा था, तो आज बहुत अच्छे से सहजता से के साथ कुछ भी बोल सकती हूँ ना, इसकी बदौलत मेरी माँ है। मेरी मम्मा को ये श्रेय दूँगी कि नॉलेज उनने बहुत कुछ हमको जीवन में सिखाया। हर रोज़ हम अगर हम छोटे-छोटे थे ना, तो हर रोज़ कहानियाँ सुनाती थी, और कहानियाँ कैसी कि रामायण की, महाभारत की, अ, भागवत की, शिव पुराण की, है ना? हमारे शास्त्रों की। हमको उन्होंने जो नॉलेज दिया ना, हमारे शास्त्रों के बारे में नॉलेज दिया, और बहुत सारे वीर पुरुष हो गए और वीरांगना हो गई ना, उसके हमारे में वो जो कहानियां के माध्यम से हमारा सिंचन किया। तो हमारा जो संस्कार है ना, हमारा सिंचन जो हमारा नॉलेज बढ़ाता है ना, हमारे पास अनुभव है, नॉलेज है, जो हमने सीखा है। देखिए ना, कहते हैं ना कि सीखा हुआ कभी भी हमको काम आता है। जो भी जिंदगी में अगर सीखा है ना, कुछ भी, एक दो शब्द भी अगर आपने सुना है ना कहीं पे भी, तो आपको वो कभी ना कभी काम आता है। तो एक छोटी सी कहानी थी, अभी मुझे क्लिक हुई, जस्ट क्लिक हुई, कि एक चोर था चोर था, वो चोरी करने के लिए गया। तो भगवान ने उनकी परीक्षा की। तो सिर्फ उन्होंने एक जगह पे वो सुना हुआ था कि भगवान को परछाया नहीं होता है। भगवान अगर आपके पास आते हैं मनुष्य के रूप में, तो उनका परछाया नहीं होता है। तो वो सुना था कहीं ना कहीं उन्होंने कथा में, वो चोर ने चोरी करते हुए वो घर जाता था, तो कथा चल रही थी, तो कथा में उन्होंने सुना था, और फिर उनको कहीं ना कहीं वो काम आया। तो जो हमारी नॉलेज है ना, जो कहीं से हम सीखते हैं, कहीं से हमको जानकारियां होती है, या सही होती है गलत होती है, लेकिन दोनों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता ही पड़ता है। चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे सही हो, सही चाहे गलत हो, लेकिन जो भी जानकारी हमारे पास है, तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता ही पड़ता है ना? तो वो चोर के जीवन में भी पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमने कुछ सीखा है। अगर बचपन से मैंने रोटी बनाना सीखा है, चलो आज मैं रोटी नहीं, कुछ सालों तक मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, तो क्या मैं भूल जाऊंगी रोटी बनाना? कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि वो प्रैक्टिस हो गई है ना प्रैक्टिस हो गई है। तो कभी गाड़ी चलाना सीखा है, साइकिल चलाना सीखा है, कुछ भी आपने अगर सीखा है, नॉलेज के लिया है, शिक्षा प्राप्त की है, अगर लेकिन कॉन्सेंट्रेट के साथ, फोकस के साथ, ये बहुत जरूरी है। अगर आपका फोकस वो काम पे नहीं होगा ना, तो आप वो भूल जाते हो। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस में के परफेक्ट प्रैक्टिस करते जाते हो ना, तो एक दिन परफेक्ट हो जाते हो। तो आपका जो नॉलेज है ना, एक दिन आपको परफेक्ट बना भी देता है। अगर आप अपने अनुभव से के माध्यम से कुछ सीखते हो, या आपने कहीं से भी सीखा है, कहीं से भी नॉलेज लिया है, आपने बहुत अच्छे से शिक्षा प्राप्त की है, तो उनकी शक्ति है ना, ये अमूल्य है। उनकी जो पावर, एक बार आपको पता चल जाए ना कि हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारी जो रचनात्मकता है, अगर हमने कुछ सीखा है, उनकी स्किल के माध्यम से अगर हम आगे बढ़ सकते हैं ना, अगर हम आगे बढ़ना चाहें ना, तो बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर एक यात्रा में अगर आप चलते हो, तो कहते हैं कि आंधळा ने अजायणा, अंध और अनजान पर्सन, यात्रा में अगर आप जाना चाहते हो, तो अंध और अनजान कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है, कभी भी, है ना? क्योंकि अंध को दिखाई नहीं देता है
और अनजान को पता ही नहीं है कि कहाँ से मुझे जाना है। तो यात्रा अगर आपको करनी है तो अंध को उनके साथ कोई होना चाहिए, उनको मार्गदर्शन दिखाने के लिए, और अनजान को भी पूरी जानकारी के साथ यात्रा पे निकलना चाहिए। तो ये नॉलेज की पावर होती है ना, शक्ति है। क्योंकि बिना सोचे समझे जो कार्य किया जाए ना, कहते हैं ना, बिना सोचे समझे जो कार्य किया जाए ना, वो कभी भी आपको सफलता नहीं दिलाता है। तो बिना सोचे समझे कब करते हो? आपके पास नॉलेज नहीं है ना तब, आपके पास शिक्षा नहीं है ना तभी आप बिना सोचे समझे सब कुछ करते हो। वरना आप सोच समझ के ही जो कार्य करते हो, आपकी सूझबूझ के साथ जो कार्य करते हो ना, वो आपको सफलता दिलाता है, आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। जो ज्ञानी पुरुष है ना, ज्ञान जो बांटता है ना, उनकी जो वैल्यू बढ़ती है ना, पूरी दुनिया में उनकी सुगंध फैलती है, उनकी महक फैलती है। ज्ञानी के ज्ञान के प्रभाव से पूरी दुनिया में उनका प्रभाव पड़ता है। तो ज्ञान ही शक्ति है वो, कि आपको बहुत महान बनाती है। लेकिन एक ज्ञानी है ना, बहुत आगे बढ़ भी सकता है, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन भी कर सकता है और पूरी दुनिया को नष्ट भी कर सकता है अपने ज्ञान के माध्यम से। क्योंकि अगर उनका ज्ञान गलत दिशा में चला गया ना, उनकी सोच अगर गलत दिशा में चली गई ना, तो पूरी दुनिया को उथल पुथल कर सकता है। क्योंकि ये पता है, सभी को पता है क्योंकि जो ज्ञान के माध्यम से अगर हम आगे बढ़ भी सकते हो और इतने पीछे भी आ सकते हैं, अगर हमारी सोच गलत होगी ना तो। तो आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। इसके लिए यहाँ जिसके पास नॉलेज है, पूरी है ना, एजुकेशन है ना, उनके लिए तो बहुत बड़ा द्वार खुला हुआ है। लेकिन टेक्नोलॉजी में भी जो गलत गलत अपना माइंड चलाता है ना, तो पूरी टेक्नोलॉजी को ध्वस्त कर सकता है ना। तो हमको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि आज का ज़माना है सतर्क रहना है। हमको नॉलेज की जो पावर है ना, उनकी शक्ति को समझना है कि इसमें क्या-क्या शक्ति है। हमारी ज़िंदगी भी बदल सकती है और हमारी ज़िंदगी तबाह भी हो सकती है। तो हमारी ज़िंदगी को तबाह नहीं करना है, हमको सतर्कता की बहुत आवश्यकता है ना? तो नॉलेज रहते रहना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, और ज्ञान सही दिशा में अगर हो ना हमारा, वो ही ज्ञान आपको सफलता की ओर लेके चलता है, आपको सक्सेस दिलाता है। आपकी नॉलेज आपको कब सक्सेस दिलाएगी? सही दिशा में होगी, सही कार्य में होगी, सही तरीके से होगी तभी। वरना तो बहुत कुछ गलत हो सकता है ना? बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो कहते हैं हमारे जीवन में कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो एक जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, चाहे पेरेंट्स के माध्यम से, चाहे आपके गुरु कोई भी हो सकते हैं, जो आपको सिखा सकते हैं और सही मार्ग दिखा सकते हैं। तभी आपको उनकी पावर को समझ में आएगा, वरना आप उनकी पावर को नहीं समझ पाओगे कि क्या-क्या पावर है इसमें, है ना? क्या-क्या पावर है इसमें। तो आज हमारे पास पावर है। आज हम प्राउड फाउंडिंग मेंबर है ऑन पैसिव के, है ना? आज हम ब्रांड एम्बेसडर है ना? तो आज हमको ये पावर दी गई है। क्या हमारी एजुकेशन के माध्यम से दी गया है यहाँ पे? यहाँ किसी का एजुकेशन दिया देखा गया था? किसी का नहीं देखा गया था। क्या देखा गया था?
सिर्फ और सिर्फ समानता, सभी की नॉलेज। तो आज हमारे मिस्टर एस मुफर्रर सर हमसे क्या चाहते हैं कि आपकी नॉलेज बढ़ाओ। नहीं बोलते हैं कि एजुकेशन बढ़ाओ, आप डिग्री लेके यहाँ ऑन पैसिव में आओ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आपका नॉलेज बढ़ाओ, आपका ज्ञान बढ़ाओ, आपकी जो रचनात्मकता है, आप में जो काबिलियत है, आपकी जो क्षमता है, आप में जो क्रिएटिविटी है, वो बढ़ाओ और उनके साथ ऑन पैसिव में अपना विजन मिशन तय करो। आपके सपने पूरे होंगे, लेकिन आप अपना नॉलेज बढ़ाओगे ना तब, आप ऑन पैसिव को समझोगे ना तब, वरना यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, देंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपके अगर सपने बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, वो नहीं पूरे होंगे। उसके लिए तो आपको नॉलेज को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। आपको नॉलेज की जो पावर है ना, वो समझना बहुत जरूरी है कि नॉलेज में कितनी पावर है। जानकारी रखो, ऑन पैसिव क्या जानकारी दे रही है, ऑन पैसिव क्या कर रही है, उसके ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए, हमारी बैक ऑफिस पर हमारी नजर होनी चाहिए, हमारे इकोसिस्टम पे हमारी नजर होनी चाहिए। हमारे आज वेबसाइट नहीं आई है, किसी ने देखी या नहीं देखी, वहां से हम बहुत अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं। तो नॉलेज लेने का माध्यम बहुत है, ये हमारे मिस्टर एस मुफर्रर ने हमको दिया है, ऑन पैसिव हमारी कंपनी ने हमको दिया है। तो नॉलेज बढ़ाइए, आपका नॉलेज बढ़ेगा ना, तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, तभी आप यहाँ बहुत कुछ कर पाओगे। ज्ञान, अगर ज्ञानी बनना की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। ज्ञानी नहीं बनना है, पंडित नहीं बनना है, लेकिन ज्ञान जितनी आवश्यकता है उतना लेना बहुत जरूरी है ना। हमको पंडित नहीं बनना है, लेकिन वो अगर हम ज्ञान मतलब शब्द का जो चेंज वो करती हूँ मैं ज्ञान, तो बहुत सारे में लगे अरे भाई पंडित बना दोगी क्या हमको, नहीं, मुझे नॉलेजेबल बनाना है। सभी को नॉलेज के रिगार्डिंग मैं यहाँ बात कर रही हूँ। नॉलेज लीजिए, उनकी शक्ति को सीखिए कि आज मैंने नॉलेज नहीं लिया होता तो क्या मैं यहाँ पे होती, नहीं होती। तो आज जिसने भी वैल्यू क्रिएट की है ऑन पैसिव में, हर एक व्यक्ति ने यहाँ ऑन पैसिव में अपनी वैल्यू को क्रिएट किया है, किस माध्यम से, अपनी नॉलेज बढ़ा के। उनका वो क्षेत्र है ना, उन्होंने अपना क्षेत्र को चुना है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने नॉलेज गेन किया है ना। तो आपका भी कोई क्षेत्र होगा ना, आपका भी कोई ऐसा लक्ष्य होगा, या आपके भी कुछ कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी, आप में भी कोई क्रिएटिविटी होगी, उसके माध्यम से आप आगे बढ़िए। जिसके पास जो भी क्रिएटिविटी है, कोई लेखक है, कोई गायक है, कोई डांसर है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई टेक्नोलॉजी में अच्छा है ना। आपका जो भी कंफर्ट जोन है, आप जिस जोन से कंफर्टेबल हो, उसके माध्यम से आप आगे बढ़िए। ऑन पैसिव में तो सब रास्ता खुला हुआ है, सब रास्ता ऑन पैसिव ने खोल के दे दिया है आपको। जहां से आपको आगे बढ़ना है ना, बढ़ सकते हो, पूरा मैदान खाली है ना, पूरा मैदान खाली है। तो आप आगे बढ़ो, आप अपना नॉलेज को गेन करो, तभी आप जो कहते हैं ना शक्ति है ना इनकी, वो आपको पता चलेगी। आप एक बार स्टार्ट करो, क्योंकि ज्ञान में बहुत ताकत होती है। तो बिना ज्ञान तो कुछ नहीं हो सकता है ना। अंधकार में हमारा जो जीवन है ना, वो अंधकारमयी होता है। कहते हैं ना कि अज्ञानी व्यक्ति है ना, अंधकार से कभी बाहर नहीं निकल सकता है। तो अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ना ही चाहिए। और आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक है, ये भी
हमको समझने की बहुत आवश्यकता है। वो हमको बहुत हानि पहुँचाता है। आधा अधूरा ज्ञान, हमारे गुजराती में कहावत है, अधूरो घड़ो छलकाय। अधूरो घड़ो छलकाय। तो अधूरा घड़ा हमको मतलब छलकाना नहीं है, हमको पूरा ज्ञान लेना है और फिर आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच ऑल टू होस्ट हमारे विकास सर। सर आप हाँ ओके, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शानदार वक्तव्य रहा आपका। और निश्चित ही डेफिनेटली बहुत आपने सार्थक बातें कही हैं, और बात कितनी सहजता से और सरलता से आपने आज के टॉपिक को डिफाइन कर दिया। तो सच में वंडरफुल शेयरिंग रही। और बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए, ज्ञान तभी बढ़ता है अगर ज्ञान की शक्ति अगर हमें समझनी है, तो हमें कहीं ना कहीं सही दिशा में वर्क करना है, हमें सही जानकारी रखनी है। शिक्षा को पाना है, शिक्षा को अर्जित करना है, शिक्षा को प्राप्त करना है। और यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली बात है, बहुत अच्छी एक बात लगी शिक्षा और ज्ञान में। क्योंकि देखिए, लगता है कि ये एक समानार्थी शब्द है, लेकिन कहीं ना कहीं है डिफरेंस है। शिक्षा मिलती है, संकीर्ण शिक्षा से आशय है कि वो पुस्तकीय ज्ञान है या स्कूल से विद्यालय से उससे हमें मिलती है। हमें विस्तृत या व्यापक शिक्षा भी मिलती है, जो वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें जिस माहौल में हमारी परवरिश हो रही होती है, रोजमर्रा की दिनचर्या में जो हम अपने खट्टे मीठे कड़वे बहुत सारे अच्छे अनगनत में जो अनुभव लेते हैं, उससे भी हमें एक शिक्षा मिलती है। तो ये संकीर्ण शिक्षा या विस्तृत या व्यापक शिक्षा के आपसी एक संयोजन से या एक जो एक कहते हैं ना, एक गठबंधन होता है गठजोड़ से, ये कहीं ना कहीं जब एक मजबूत एक संयोजन हो जाता है, तो दैट मीन्स क्या है कि जो बोध होता है, जो प्राप्ति होती है, वो कहीं ना कहीं एक शिक्षा ज्ञान कहलाता है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा आपकी बातों में। बिल्कुल आपने एक बातों में तो में आपने कहा कि एक गुरु होना चाहिए, एक जो हमें सही समय पे एक मार्गदर्शित कर सके। डेफिनेटली बिल्कुल देखा जाए, देखिए जीवन में मानना है, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में कहीं न कहीं तीन तीन लोगों का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल रहता है हमारे जीवन में। देखिए, माता-पिता हैं, बिल्कुल वो तो डेफ़िनेटली हमारे साथ उनका आशीर्वाद बना रहता है। और एक वही एक वो लोग होते हैं जो एक बिना स्वार्थ के कहीं न कहीं हमारे उन्नति में हमारे लिए मार्गदर्शक करते हैं। एक गुरु की भूमिका बहुत बड़ी होती है। गुरु हर तरह से हमें शिक्षित करता है। और तीसरा एक सौभाग्यशाली है, ये तीनों का एक संयोजन ऐसा मिल जाता है, तो दैट मीन्स क्या है कि हमारे अंदर कहीं न कहीं एक अच्छा एक मार्गदर्शन हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या है कि गुरु हमें रखना चाहिए, हर फील्ड में, हर प्रोफ़ेशंस में रखना चाहिए। और डेफ़िनेटली क्रिएटिविटी रखेंगे, जो आपने कहा कि एक रचनात्मकता होनी चाहिए हर काम को करने की। और वो बहुत ज़रूरी है। और चूँकि हम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव है, तो यहाँ पर हमें क्या अपने आप को कहीं न कहीं एजुकेट करना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि जो भी हमारा कंफर्ट ज़ोन है, प्रेरित होकर कुछ अपना योगदान कर सकते हैं, कुछ अपना एक एफर्ट डाल सकते हैं। तो दैट मीन्स क्या है कि हम चूँकि पार्ट ऑफ ओन पैसिव हैं, तो यहाँ हमें तो बहुत-बहुत धन्यवाद गायत्री मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें आपकी सार्थक लगी हैं, और हमने समझा कि हाँ, कि ज्ञान की शक्ति क्या है। डेफ़िनेटली मनुष्य के पास शिक्षा और ज्ञान शक्ति का जो उपयोग होता है, अगर वो कर लेता है, तो अपने जीवन पे कहीं न कहीं पूर्ण कर लेता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गायत्री मैम आपका। और डेफ़िनेटली ये बात और जानने को आई है कि ज्ञान एक शक्तिशाली कारक है, जो हमारे जीवन में सरलता के साथ जो हमें नाम देता है, शोहरत देता है, या हमारे अंदर सहनशीलता देता है, या हमें अच्छे पदों पर कार्य करने की एक शक्ति सामर्थ्य देता है। तो डेफिनेटली इन सब बातों पर हमें वर्क करना चाहिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गायत्री मैम पुनः आपका। और सेशन ज्ञानवर्धक हो चुका है, बहुत एनर्जेटिक हो चुका है। मंच पर बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारे विद्वान लोग भी हैं। मैं उनको भी एक-एक करके बिल्कुल सादर सहित आमंत्रित करता हूँ। मैं इस कड़ी में यहाँ पर जयेश भट्ट जी को ज़रूर आमंत्रित करूँगा। आइए सर, और आज के सेशंस के बारे में, आज के प्रेजेंटर की शेयरिंग के बारे में आप कुछ एप्रिसिएशन में कुछ 2 वर्ड कहें। तो बहुत-बहुत स्वागत है। जय सर आपका।
जय सर, आई थिंक शायद प्रॉपर वॉइस नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट आमंत्रित करता हूँ। यहाँ पर कपिल सर हैं हमारे बीच में, तो ठीक आइए है। सर, कुछ आज के विषय पर प्रकाश डालें आप। तो बहुत बहुत स्वागत। विकास चंद्र जी, यस सर। सबसे पहले तो धन्यवाद टीम चैंपियंस नई दिशा के इस मंच पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। लेकिन मैं इस मंच पे पहले भी जब आया हूँ, अलग अलग आईडी से आया हूँ, तो मैंने वो टाइम पे भी कहा था कि मैं अगर इस मंच पे आता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा जो एक पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करने के लिए आता हूँ। तो किसी भी प्रकार का फीडबैक या शेयरिंग देना यहाँ पे गलत होगा। लेकिन हाँ, धन्यवाद। मेरा नाम कपिल गुंजीकर, मैं मुंबई ठाणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से, इंडिया देश भारत। मैं इतना ही कहूंगा सर। धन्यवाद देना चाहूंगा। और हाँ, गायत्री मैम का सुपर प्रेजेंटेशन रहता है, और इस मंच पे जुड़ता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि मैं यहाँ पे मेरी पर्सनैलिटी में कुछ न कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, या फिर कुछ और उसको फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं ना। फाइन ट्यूनिंग मतलब सिग्नल तो मिल रहा है, मतलब मेरे पास सिग्नल है, लेकिन शायद मतलब नेटवर्क तो मिल रहा है मुझे, लेकिन उस नेटवर्क को मुझे और अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, तो क्या करना चाहिए? या फिर मुझे 60% मार्क मिल रहे हैं तो मुझे 80% कैसे मिलेंगे, 80 मिल रहे हैं तो 90 कैसे मिलेंगे? तो जो हम लोग कहते हैं ना कि हीरे को फाइन पॉलिशिंग करना पड़ता है, सॉरी मुझे थोड़ी सर्दी है, तो हीरे को फाइन पॉलिशिंग करना पड़ता है। मैं अपने आप को हीरा नहीं कहूंगा, मैं एक सर्वसाधारण इंसान हूँ। लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे पर्सनैलिटी में फाइन पॉलिशिंग की जरूरत है, तो मैं इस मंच पे आता हूँ, मैं सुनता हूँ। जिन जिन लोगों से जो भी सीखने को मिलता है वो सीखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। इससे पहले भी मैं इस मंच को यही बोल चुका हूँ कि मैं यहाँ पे नॉर्मली ज्यादा फीडबैक नहीं देता। बाकी अगर आप थोड़ा सा अगर टेक्निकल प्रेजेंटेशन रखेंगे, तो अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया या फिर कुछ कम बोल दिया, तो मैं ऑब्वियसली मैं हैंड रेज करके या फिर मेरा मुंह खोल के बोल देता हूँ, और इसके लिए मैं बदनाम भी हूँ बहुत सारे मंच पे। एनीवेज, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। वंस अगेन थैंक यू वंस अगेन सर। ओवर टू यू विकास सर। थैंक यू कपिल सर। आपका मुझे पता है कि स्वास्थ्य भी सही नहीं है, प्रभावित है, और आपकी उपस्थिति के लिए आपको बहुत बहुत आभार है। और इसी तरह से आप नई दिशा में जब भी आपका दिल करे उपस्थिति बना के रखें और आते रहें। और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सीखने सिखाने का एक ये मंच है, तो कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ बहुत सारी चीज़ें आप हमसे भी कहीं न कहीं प्रेरित होंगे। तो यही इस तरह से कारवां चलता रहेगा, और डेफ़िनेटली आने वाला समय बहुत नज़दीक है, अच्छा है, तो टेक्निकल सेशंस भी ज़रूर होंगे। तो निश्चित है आपका यहाँ से योगदान ज़रूर या आपकी सेवाएँ ज़रूर ली जाएगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद कपिल सर आपका, आपकी वैल्यूएबल एक शेयरिंग के लिए, और निश्चित है आपकी उपस्थिति के लिए आपका बहुत-बहुत आभार है। सेशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर अगर जय सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया आप आएँ और अपने विचार रखें। जय सर। ओके, आई थिंक प्रॉपर शायद वॉइस नहीं पहुंच पा रही है। कोई नहीं, अभी बाद में बुला लेंगे। मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर राकेश मिश्रा जी हैं, तो आइए सर, आपका स्वागत है और आप अपने विचार रखें। राकेश मिश्रा जी। जी सर, धन्यवाद। जी सर, प्लीज कंटिन्यू करें। मैं राकेश कुमार मिश्रा, नई दिशा उत्तर प्रदेश इटावा से। सर, आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। तो सर, बिना ज्ञान के तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? कहते एक अंधा आदमी हो, उसके सामने खाना रख दिया, उसको खा नहीं सकता। और मेरे सामने अगर ज्ञान नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते। संसार में जाके संसार में कहीं कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं कि पैर ज्ञान तो हमें कैसे मिलता है? गांधी मैम ने सही कहा कि अरे, अभिमन्यु को पेड़ से ही ज्ञान मिला था, क्योंकि जब चक्रव्यूह तोड़ने का समय आया था तो अर्जुन ने पूरा वर्णन किया था। उनको सुनते सुनते अभिमन्यु
उनकी माता सो गई थी और वो ज्ञान उनका अधूरा रह गया। तो वही चीज कहते हैं अध कचरा ज्ञान सर्वनाश का कारण बनता है, क्योंकि वो अध कचरा इंसान को आप कभी देखो तो वो बोलेगा बहुत, और वो बोलेगा तो आधा ही सत्य कहेगा और आधा ही गलत कहेगा। तो इसलिए कि अगर जैसे आप सही बात कहेगी, अगर अगर हमें अधकचरा ज्ञान है तो हमें शांत ही रह जाना चाहिए, क्योंकि अधकचरा ज्ञान विनाश का कारण बनता है, कभी उससे भला नहीं हो सकता। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होए, क्योंकि जैसे हम लोग बातें करते हैं या मिलते हैं अध्यात्म में जाते कुछ भी हो, कि ये ऋषि समागम होता है, जैसे कि वहाँ सीतापुर में है, इसको कहते हैं आज तक इसमें कभी कलयुग की छाया भी नहीं पड़ी। वहां पे केवल सतियों ऋषियों का ही, जैसे हम तुम संगम सुना है, 3 जगह संगम होता है, नासिक, हरिद्वार और इलाहाबाद में। तो ऐसे ही एक ऋषियों का समागम या संगम है जो सीतापुर नैमिषारण्य में है। इसी ऋषियों का समागम कहते हैं कि यहाँ पे कभी भी कलयुग या किसी पाप की छाया नहीं पड़ी। यहाँ अच्छे अच्छे ज्ञानी ध्यानी विचारवान रहते हैं। कहते हैं कि इनमें 4 वेद हैं जिनसे हमें ज्ञान मिला, 6 शास्त्र हैं और 4 ही वर्ण हैं, क्योंकि ये हमारे ज्ञान और संसार को चाहने के लिए पर्याप्त है। वैसे तो हमको खोजे तो ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, पूरा ब्रह्मांड ही ज्ञान का अथाह सागर, ऊपर आकाश गंगा भी है। कहते हमारी इस गंगा से कहीं अधिक शक्तिशाली गंगा ऊपर बहती है। तो ये तो अथाह सागर, हम इसमें जितने जाएंगे हमें ज्ञान का भंडार है। और हमारे पास, हम साधारण मनुष्य कलयुग में जिन्हें क्या ज्ञान है मेरे पास में, हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा प्राप्त होती है, लेकिन ज्ञान हमें शिक्षा से नहीं मिलता। ज्ञान हमें उपार्जन करना पड़ता है, शास्त्रों में अध्यात्म में जाना पड़ता है ज्ञान के लिए, अपने माँ बाप से सीखना पड़ता है, क्योंकि पहला ज्ञान तो उनके चरणों में ही मिलता है, क्योंकि वही हमें चलना उठना बैठना सिखाती है। जैसे माँ, जो भगवान ने गीता में कहा है कि आप पिता का कर्ज तो उतार सकते हैं, लेकिन माँ का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। और फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें शिक्षा मिलती है। शिक्षा पढ़ने के बाद हमें गुरुकुल में भेजा जाता है। कि हमने एक शब्द शायद पिछले में भी कहा था कि जब भगवान राम चारों भाई गुरुकुल में पढ़ने गए थे तो वो अपने गुरु के अधीन हो गए थे। तो उन्होंने वहां अपने पिता की भी आज्ञा नहीं मानी थी। क्यों? आप जिसके अधीन है उसी से ही गुरु ज्ञान मिलता है। क्योंकि जब उनके पिता मिलने गए थे तो उन्हें पहले गुरु के चरण छूकर अनुमति मांगी, क्या मैं अपने पिता से मिल सकता हूँ? तो उन्होंने कही मिल सकते हो, लेकिन मुझसे क्यों पूछ रही? तो आपके पिता है। बोले नहीं, अब मैं आपके अधीन हूँ। तो ये शिक्षा में वो देती है कि हम जो बिना गुरु के हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे हमें आध्यात्मिक गुरु मिले और चाहे हमें शिक्षा में मिले। अब आते हैं शिक्षा में, हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बच्चे 3 लेयर में बैठते हैं, एक सबसे आगे बैठता है, एक बीच में बैठता है और एक सबसे पीछे बैठता है। तो जैसे कि जो भी हमारे शिक्षक पढ़ाने आते हैं वो शुरू से ही बताते हैं कि तुम बताओ, तुम्हें हमने ये काम दिया, तुमने दिखाया, बीच वाले से पूछा, तुमने कल ये कहा था, हम याद करके सुनाएंगे, पीछे वाले से कहा था, तुमसे हमने आज से 3 दिन पहले कहा था, याद करके नहीं बताया। तो यही शिक्षा की लेयर है कि जो आगे बढ़ेगा वो आगे जाएगा, जो पीछे रहेगा पीछे रहेगा, जो बीच में रहेगा वो डंप हो जाएगा। तो इन सब चीजों से हमें ज्ञान बहुत मिलता है। कहते हैं ज्ञान वह चीज है जो खरीदा और नहीं जा सकता। क्योंकि अगर आपके घर में लाखों अरबों की दौलत हो, संसार में आपके पास करोड़ों की जमीन हो, सब चीज चोरी हो सकती है, लेकिन ज्ञान आपका कभी चोरी नहीं हो सकता। क्योंकि ये आपने कहीं तिजोरी में कैद नहीं है, किसी लॉकर में नहीं है, किसी अलमारी में नहीं रखा। तो ज्ञान आपके दिमाग में, आपको बेशक मरने के बाद ही ज्ञान खत्म होता है, लेकिन ज्ञान आपके आजीवन साथ रहेगा। कहते हैं कि ज्ञानी शिक्षा से प्राप्त होता है, लेकिन नहीं, हाँ ज्ञान शिक्षा से तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन शिक्षा से ज्ञान के जरिए शिक्षा नहीं होती, क्योंकि ज्ञान तो आपको पूरा ब्रह्मांड देता है। तो शिक्षा कई तरीके की होती है। जैसे हमें स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ लिख के जब तैयार होते हैं, जहां से आप नौकरी करोगे या बिजनेस करोगे या पैसा करोगे, तो वहां दूसरा गुरु मिलता है, वो हमें सिखाता है कि आपने ये पढ़ा, लेकिन अब आपके अनुसार ये करोगे। तो यही चीज हमें आगे बढ़ाती है। जब हम आगे बढ़ते हैं, कहते शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक सांसारिक और एक आध्यात्मिक। सांसारिक ये होती है कि जो हम स्कूल कॉलेज या उसमें पढ़ सकते हैं गुरुकुल में, और आध्यात्मिक शिक्षा हमें वेदों में जाना पड़ेगा, गुरु और शास्त्रों में जाना पड़ेगा, और ऐसे गुरु ढूंढने पड़ेंगे जो हमें इसकी शिक्षा दे सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर कहते हैं कि जब इसको आगे जब बढ़ोगे, तो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ोगे तो शिक्षा के अभाव में बहुत से लोग मिलते हैं। बहुत से लोग ऐसे शिक्षा पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो उसका कभी इस्तेमाल नहीं करते, ना किसी को बताते हैं, वो शिक्षा को डंप करके बैठ जाते हैं। वो ज्ञानी नहीं होते, वो ज्ञानी बन जाते हैं। जो शिक्षा बांटने से बढ़ती है, तो जितना आप बांटोगे ज्ञान को, वो उतना ही बढ़ता है।
कहते हैं कि दान दिए धन ना घटे, घटे ना सरता नीर। क्योंकि इनको जितना भी, अगर आपके पास धन है उसको जितना बांटोगे लोग दुआ देंगे, आपके पास बढ़ेगा। ज्ञान जितना आप विकसित करोगे बढ़ाओगे उतना आएगा। आज की शिक्षा नहीं रह गई है, आज की शिक्षा एक व्यापार में बदल चुकी है। सभी लोग शिक्षा को व्यापार में इसलिए ले गए क्योंकि अब आप लोग कहते कहीं कोचिंग चल रही है, कहीं स्कूल चल रहे हैं, कहीं प्राइवेट करके अब शिक्षा में फीस चलती है। पहले लोग शिक्षा में दान देते थे, उसकी दक्षिणा देते थे, लेकिन आज शिक्षा में क्या होता है, लोग शिक्षा को अभाव व्यापार और बिजनेस बना दिया, इसलिए शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है। तो हमें क्या, जैसे अब हमारे अवैध सर है, सर ने भी काफी कुछ कहा। आज अगर वो चाहते तो सब कुछ खड़ा अंपायर खड़ा कर लेते, क्या जरूरत थी उन लोगों को जोड़ने की? कोई जरूरत नहीं थी, उन्हें सभी को जोड़ा। आज वो चाहते तो हर देश से एक एक अरबपति इंसान पकड़ते, पूरी अंपायर खड़ी हो गई थी ऑन पैसे। लेकिन उन्होंने गरीब को क्यों जोड़ा? कि उन्होंने ये कहा था कि हमें गरीबों को मदर टेरेसा बनाना है, इनको डेवलपमेंट करता है। क्योंकि नेताओं तो सब कमा लेते कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी सिर्फ 1% लोगों के पास में। ऐसे ही वो चाहते हैं कि मेरे सब लोग सक्षम बने और आगे बढ़े। और कहते हैं कि मनुष्य को संसार में की सोच ही सबसे कठिन समस्या है। पता नहीं जब क्या सोचता है, और क्या प्रकृति के में बहुत कुछ है, मनुष्य की ओर से और देखना, उसके पास बहुत धनवान हो जाता है, लेकिन वो धनवान के अभाव में भी आदमी गलत काम करता है, क्योंकि वो दूसरे को खरीदना चाहता है, सुखिया नहीं देना चाहता है। तो इन सब के लिए कहते हैं ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, इसको समझना और वर्णन करना बहुत ही कठिन है। इसको जितना भी समझा जाए उतना कम है, क्योंकि आज के समय बिना ज्ञान के कुछ संभव ही नहीं है। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। ओके, थैंक यू राकेश जी, आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। बहुत ही बातें आपने स्पष्ट की है, क्लियर की है। आपने शिक्षा का एक योगदान, डेफिनेटली ज्ञान का जो हमें बोध होता है, प्राप्ति होती है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। और डेफिनेटली शिक्षा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, वॉइस मेरी आ रही है सर? यस सर कंटिन्यू, आपकी वॉइस आ रही है। ओके, थैंक यू। तो डेफिनेटली शिक्षा किसी व्यक्ति के विकास की बात कर ली जाए, या विकास के योगदान, मतलब विकास के नए आयामों की बात कर ली जाए, तो एक बहुत बड़ी, एक महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से शिक्षा निभाती है। और जो व्यक्ति अच्छी तरीके से शिक्षित होता है, यहाँ पर देखिए एक बात समझने वाली। मेरी आवाज आ रही कि नहीं? यस सर, प्लीज। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैंने कहा कि अभी जैसे कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक एक होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण बातें निभाती है। तो डेफिनेटली जो व्यक्ति अच्छी तरीके से शिक्षित होता है, अच्छी तरीके से शिक्षित से आशा ये है कि देखिए शिक्षित सभी होते हैं, लेकिन अच्छी तरीके, यहाँ पर कुछ अच्छे से आशा कुछ जरूर है, कुछ एक्स्ट्रा हमें कुछ उसमें एफर्ट डालने होते हैं। तो डेफिनेटली वो जीवन में बहुत अच्छा एक प्रदर्शन करता है और सफलता की संभावनाओं को भी बढ़ा लेता है। और ज्ञान और शिक्षा, जैसे मैंने अभी भी पिछले वक्तव्य में भी कहा था, ज्ञान और शिक्षा के साथ व्यक्ति समाज में एक डेफिनेटली एक मूल्यवान सदस्य बन जाता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व को हासिल कर लेता है। और ज्ञान और धन से समाज को जो एक दिशा देता है, तो निश्चित है वो एक अमूल्य बात हो जाती है। वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल वो चीज बनती है। और जहां तक है कि धन की बात है, तो धन डेफिनेटली धन या कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास एक शारीरिक शक्ति होती है, तो डेफिनेटली ये कारक है, ये कारक है ये कहीं ना कहीं एक ज्ञान के। बट इन दोनों में कोई भी ज्ञान की बराबर या ज्ञान के बराबर शक्तिशाली नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली हमें इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान को ना हम खरीद सकते हैं, ना हम बेच सकते हैं। और जितना इसको विपणन किया जाए, जितना इसको साझा किया जाए, उतना ही ये बढ़ता है और हमें परिपक्वता को लाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश मिश्रा जी। सेशन ज्ञानवर्धक निश्चित हो चला है और बहुत सारे लोग हैं, मैं सभी की शेयरिंग चाहूंगा, तो कृपया सभी लोग अपने निश्चित एक समय पर थोड़ा संक्षिप्त शेयरिंग रखेंगे। मैं इसी क्रम में यहाँ पर इन्वाइट करता हूँ, यहाँ पर हैं जयप्रकाश जी हैं, तो आइए सर आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका जयप्रकाश जी। यस विकास सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, प्लीज कंटिन्यू करें। वेलकम है आपका। थैंक यू विकास सर, मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, रिफ्रेश करके आया। तो थैंक यू नई दिशा के मंच के ऊपर मुझे इनवाइट करने के लिए दिल से धन्यवाद। हमारे नई दिशा के क्रिएटर मोदी सर को मेरा नमस्कार।
शाहीन मैम और विकास सर, आपका जबरदस्त आज की होस्टिंग, और आज के हमारे प्रेजेंटर गायत्री माता, वाह जबरदस्त। गायत्री माता का हर हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन रहता है, एकदम शांत और शालीनता से। और आज का टॉपिक भी बहुत ही मस्त है कि ज्ञान का पावर। और जैसे अभी हमारे राकेश सर ने बताया ना कि माँ ही एक गुरु होती है, तो हमारी गायत्री माँ, यस, गायत्री माँ ही हमारी ऐसा सेशन दे सकती है ज्ञान के पावर के बारे में। और जो बताया कि आधा अधूरा ज्ञान अभिमन्यु का जो दिया वो भी सही है। तो दोस्तों, हम भी ऐसे ही हो रहते हैं कि यूट्यूबर जो भी बोलते हैं आधा अधूरा, हम सुन के उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, ना कि हम हमारी बेवकूफी के ऊपर हम जाते हैं। तो फिर हमारे को क्या होता है, आधा अधूरा ज्ञान सुन के हम हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं दोस्तों। तो यही है दोस्तों कि यस, ज्ञान हमें से पूरा लेना चाहिए। और ऑन पैसिव का ज्ञान, ऑन पैसिव की वेबसाइट आती है हर दिन, हर वीक आती है, सॉरी, हर वीक को हम वेबसाइट की विजिट करना चाहिए, और उसके अंदर जो ब्लॉग होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, बैक ऑफिस को फॉलो करना चाहिए। यहाँ से ही हमें ज्ञान का पावर मिलेगा। तो थैंक यू सर, मैं थोड़ा ट्रैफिक में हूँ, मुझे इनवाइट करने के दिल से धन्यवाद। मैं जयेश भट्ट, द्वारकापुरी, गुजरात से बोल रहा हूँ। थैंक यू विकास सर। थैंक यू सर। थैंक यू जयेश सर। आपकी उपस्थिति निश्चित एक ऊर्जा का एहसास कराती है, एक उत्साहित मन होता है और आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो सर इसी तरह से हमेशा आते रहें सर, और आपका हमेशा इस मंच पर स्वागत है, सम्मान है। डेफिनेटली, बिल्कुल आपने अच्छा कहा कि अर्जल गगरी छलकर जाए, जैसा कि गायत्री मैम के भी वक्तव्य में था। तो निश्चित है कि हमें किसी भी चीज़ में परफेक्शंस के साथ एक ज्ञान लेना है, और जहाँ तक है हम चूंकि पार्ट ऑफ एन पैसिव हैं, तो यहाँ पर एक उनकी उन चीज़ों का अध्ययन करना है जो जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि बैक ऑफिस को प्रॉपर एक विजिट करते रहना है, हमें इसके फीचर्स के बारे में सोचना है, onpassive.com को क्लिक करना है, उस पर जो ब्लॉग्स आते हैं उनको स्टडी करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ अगर हम एंगेज रहेंगे, अपने आप को जब एंगेज रहेंगे, ऐसे एक मोड पर डालेंगे कि एजुकेशन अर्जित करने के मोड पर डाल देंगे, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जय सर आपका। और जेपी सर, आप अगर सुन पा रहे हैं कृपया आए और अपने विचार रखें। ओके, ऊपर वॉइस नहीं कर पा रही, इनवाइट करूंगा। यहाँ पर गिरीश जी हैं, आइए। ओके, जैसे कि शायद विकास सर लेफ्ट हो गए हैं नेटवर्क के इशू की वजह से शायद। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हमारे बीच धर्म सिंह सर हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा धर्म सिंह सर को। सर आएँ और आज के टॉपिक के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखें। प्लीज़ वेलकम है धर्म सिंह सर। थैंक यू सर, आपने मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नई दिशा मंच पर उपस्थित हमारे शशिकांत जी, विकास सर और जेपी सर, राकेश मिश्रा जी का सादर वंदन करता हूँ। संपा बहन, गायत्री बहन, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। आज की शायरी बहुत ही अच्छी रही। ज्ञान व शक्ति एक दूसरे के पूरक है, ज्ञान निरर्थक है यदि जीवन व विचारों में स्थिरता ना प्राप्त हो। मन तो चंचल होता है, इससे ज्ञान से उत्पन्न दर्शन से नियंत्रित कर साध कर जीवन यापन करना ही श्रेष्ठ होता है। जीवन सकल गुण निधान व सकल विचारधाराओं का समागम है। संपूर्णता को मन की गहराइयों के से साधना इतना आसान नहीं। मनुष्य की सीमाएं हैं, विभिन्न विडंबनाएं हैं। कर्म को मन व ज्ञान से साधना ही श्रेष्ठ होता है, परंतु बुद्ध की शक्ति व जटिल परिस्थितियों में भी विचलित न हो। शांत मनोभाव से निर्णय लेना ही बुद्ध की शक्ति है। जीवन
व मस्तिष्क में विचारों के अधीनस्थ हो साधी जा सकती है। शक्ति तो स्वतंत्र है, जो शुभ सुहावना शाश्वत सत्याधिक है। शक्ति माँ वही हृदय पटल कर वही बसती है, जहाँ प्रेम शांति स्वभाव शाश्वत सत्य का वास हो। कर्म तो व्यक्तिगत सोच व विचार धाराओं के ज्ञान व अवधारणाओं की लगाम ले मस्तिष्क के अधीनस्थ है। शक्ति भी विचारों के भंवर जाल में रह कर्मों की परीक्षा क्रियाएं उतने विभिन्न भक्तों की पारंपरिक रिश्तों में सत्य के स्वयं के गुण से विभिन्न भक्तों के कारण उथल पुथल की स्थिति व इनके उथल पुथल इनको प्रकट कर जिस शांति व सुदृढ़ ज्ञान व विचारों से सुलझाया जाता है। सात्विक सत्य कर्मों के द्वारा जीवन में किसी के सुख का कारण बनो, भागीदारी नहीं, दुख में भागीदारी बनो, कारण नहीं। थैंक यू सर, आपने सादर आमंत्रित किए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू धर्म सिंह जी। मेरी वॉइस परफेक्ट है? यस सर। थैंक यू। बहुत ही उत्तम विचार धर्म सिंह जी दिए। बिल्कुल, ज्ञान निश्चित है, ज्ञान की शक्ति को हमें समझना चाहिए और ज्ञान एक वो सागर है जिस पर हम जितनी डुबकी लगाएंगे उतना ही कम है। तो निश्चित है, प्रेरित होकर जितना हम लगा सके, जितना सामर्थ्य हो सके, इसको हमें अर्जित करना चाहिए। डेफिनेटली सिंपल सी बात है, हम सभी ने सुना भी होगा, कहीं ना कहीं कहावतें हैं कि अज्ञानी लोग थोड़ा सा कम काम शुरू करते हैं और उसके बाद क्या है कि बहुत जल्दी व्याकुल भी हो जाते हैं। विलियम शेक्सपियर ने भी कहीं लिखा है कि अज्ञान ही अंधकार है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो हुए हैं, उन्होंने भी कहीं कहा है कि अज्ञानी रहने से अच्छा जन्म ना लेना ही अच्छा है, क्योंकि ज्ञान ही समस्त स्थितियों का एक स्वरूप है। तो डेफिनेटली ज्ञान रखने वाला व्यक्ति समाज में एक मूल्यवान हो जाता है और सम्माननीय हो जाता है, प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। तो इन बातों को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं नेक्स्ट यहाँ पर इनवाइट करता हूँ, यहाँ वंदना जी हैं। तो आइए मैम, आपका स्वागत है। थोड़ा संक्षिप्त रखेंगे अपनी शेयरिंग को। वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले मैं यहाँ पे सभी उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ इतनी अच्छी शेयरिंग के लिए। और थैंक यू सो मच हमारी गायत्री मैम का, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे उदाहरण के साथ इतने अच्छे पहलुओं को रखते हुए हमें आज के नॉलेज के पावर के बारे में बताया। तो थैंक यू सो मच। तो वाकई में जैसे कि अभी सभी जानते हैं कि मनुष्य के पास एक ज्ञान से भरा हुआ एक मस्तिष्क होता है और ये इस प्रकार की शक्तियों से भरा होता है जो उन्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव का प्रबंध करने में सक्षम बनाती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं दुनिया में जिन्हें मनुष्य शारीरिक रूप से नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी वह अपने ज्ञान के प्रयोग करते हुए उन तमाम तरह के तकनीकों को यूज करके उनके द्वारा समस्याओं का हल निकाल ही लेता है। ज्ञान व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि ज्ञान का कोई भी हिस्सा कभी व्यर्थ नहीं होता है। हम जो कुछ भी जानते हैं वह हमारे लिए उपयोगी होता है और वह हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जिसमें भी इन्वॉल्व हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होगा, तभी आप उसमें सफलता पाते हैं। बिना नॉलेज के आप अटक जाते हैं ना। और सही नॉलेज ही हमें अपने साथ साथ, हमारा तो अच्छा होता ही है, और अपने साथ साथ हम समाज का और अपने देश में भी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ज्ञान को ही मनुष्य का वास्तविक शक्ति माना गया है। और यह हर परिस्थिति को संभालने के लिए, योजना बनाने के लिए और उस पर कार्य के रूप में बदलने के लिए और चीजों को संभव बनाने का रास्ता भी यही तैयार करता है। किसी भी सफलता के पीछे का रहस्य होता है ज्ञान की शक्ति, है ना। ज्ञान पृथ्वी पर हर हथियार से सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार है और यह व्यक्ति को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाता है और हमारे अंदर आत्मविश्वास भरता है, हमारे अंदर ताकत फील कराता है। और अगर आप सक्सेसफुल कैरियर चाहते हैं तो उसमें भी
आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना ज़रूरी है ना? सीखते रहना ज़रूरी है, ज्ञान की पावर को समझना ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज होगी तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए आपको सही ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच वंदना जी। डेफिनेटली ज्ञान का एक सही उपयोग सही दिशा में करने के लिए हमें ज्ञान निश्चित अर्जित करना चाहिए। और चूंकि ज्ञान हमें जब एक बार अर्जित हो जाता है और ज्ञान की शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है, तो हमारे पास क्या अवसर या ये कह लो कि मौके हमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं, और ये हमको कहीं ना कहीं वास्तविक स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं। और सफलता के ये लगभग सभी दरवाजे ये खोल लेता है, और मस्तिष्क के माध्यम से, चाहे वो बोलने की शक्ति प्रदान करता हो, चाहे वो लोगों के सच को समझने में सहायता प्रदान करता हो, ऐसी बहुत सी अनगिनत और बहुमूल्य बातें हैं जिन पे वो एक मार्गदर्शन करता है यदि हमारे पास ज्ञान की शक्ति है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं नेक्स्ट यहाँ पर इन्वाइट करता हूँ, यहाँ पर रेणु बंसल जी हैं। तो आइए मैम, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू सो मच विकास सर, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। टीम चैंपियन नई दिशा के मंच पर सभी को प्रणाम करती हूँ, वेलकम करती हूँ मैं रेणु बंसल। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा रहा और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है हमारी गायत्री मैम ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करती हूँ उनका। बहुत अच्छे से वो हर टॉपिक को हम सबके सामने रखती हैं। और इस टॉपिक के लिए मैं सायन मैम को भी यहाँ दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे इस नई दिशा के मंच पर वो हमेशा एक से एक सुंदर टॉपिक देती हैं हम सबको, जिस पर हम आकर यहाँ नई दिशा के मंच पर चर्चा करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं और सुनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहिन मैम आपका भी। और मैं यहाँ डॉक्टर मोदी सर को भी हमेशा प्रणाम करती रहूँगी, थैंक्सफुल रहूँगी उनकी, क्योंकि ये मंच मुझे आज मोदी सर की वजह से ही मिला है। तो मैं जीवन पर्यंत उनकी ऋणी रहूँगी। साथ ही साथ मैं यहाँ थैंक्सफुल हूँ सरमन सर के सर की और अपनी पूरी नई दिशा फैमिली की, जिनका प्यार और सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बना रहता है। टॉपिक बहुत प्यारा है और सभी ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। ज्ञान ही शक्ति है, बहुत सुंदर टॉपिक है। ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान से शक्ति मिलती है जब हमारे पास सही जानकारी और समझ होती है, तो हम समस्याओं को हल करने, बेहतर निर्णय लेने और जीवन में प्रगति करने में सक्षम हो जाते हैं। यह कथन हमें यह भी सिखाता है कि शिक्षा और निरंतर सीखने का महत्व कितना बड़ा है, क्योंकि यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आपके पास सही जानकारी या ज्ञान होता है तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अपने जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हैं। ज्ञान व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत विकास में सफल हो सकते हैं, बल्कि समाज में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ज्ञान है तो सब कुछ। कहते हैं कि एक ज्ञान का अंधकार, अगर अंधकार जीवन में है तो एक ज्ञान का दिया जला दो तो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ज्ञान होना बहुत जरूरी है और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है सभी ने। तो थैंक यू सो मच विकास सर, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेणु मैम, आपने वाकई में बहुत अच्छी सार्थक बातें कही हैं कि और निश्चित है अपने वक्तव्य में बताया कि ज्ञान का एक महत्व क्या है और कितना ये उपयोगी है। ये हमारे जीवन में एक जो एक रिक्तता को पूरी करता है और कहीं ना कहीं हमें एक जो हमारा एक व्यक्तित्व होता है या हमें एक जो एक व्यक्तित्व की एक स्वतंत्रता दिलाता है और कहीं ना कहीं सफलता के सारे जो दरवाजे खोलता है। तो निश्चित है ज्ञान को ही शक्ति को समझना चाहिए और इसको अर्जित करने के लिए जो भी प्रयास संभव है, जैसा कि आज के प्रेजेंटर गायत्री मैम ने बताया, तो उन पर फॉलो करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर हैंड रेज है विनीश कुमार गौतम जी का। तो आइए सर, आप अपनी शेयरिंग रखिए। विनीश गौतम जी। ओके, आई थिंक यहाँ पर शशिकांत जी हैं। तो नेक्स्ट मैं शशिकांत जी सर आपको इनवाइट करता हूँ। तो आइए सर, आप अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए।
नई दिशा के इस प्यारे से मंच पे। और मैं पूरी नई दिशा मंच का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे यहाँ पे आज बोलने का मौका मिला है। जैसा कि आज का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि नॉलेज इज पावर, मतलब ज्ञान शक्ति है। तो वाकई में एक प्रसिद्ध कहावत है कि ज्ञान ही शक्ति है, जिसका अर्थ है कि ज्ञान में दुनिया को जीतने की क्षमता होती है। ज्ञान न केवल आपको बुद्धिमान बनाता है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को नाम, प्रसिद्धि, शक्ति, धन, पद और सभी चीज़ें देता है जो हर व्यक्ति चाहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। बस ज्ञान एक तो हमारे अंदर पूरा होना चाहिए, दूसरा सही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही ज्ञान पाएंगे तभी हम लोग आगे ग्रोथ कर पाएंगे और अपनी लाइफ को सक्सेस कर पाएंगे। ज्ञान हमें विनम्र भी बनाता है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होगा तो हमें विनम्रता नहीं आएगी। तो और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति हमेशा पूरा कुछ नहीं सीखता। ज्ञान की कुछ ना कुछ हमेशा उसको आवश्यकता रहती है। मतलब हर चीज को नया नया कुछ ना कुछ आगे, जैसे आज के दौर है, पहले हम लोग कीपैड मोबाइल चलाते थे, आज के टाइम पे हम लोगों के पास, सबके पास टच एंड्रॉयड या क्या कहते हैं एप्पल के मोबाइल हैं, तो हम लोग को नया नया कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा कुछ सीखते रहना चाहिए, जिससे कि हम नया ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो सर थैंक यू सो मच सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ओवर टू विकास सर। थैंक यू सर। आपने वाकई में बहुत अच्छी बात कही है। बिल्कुल, ज्ञान निश्चित है हमें विनम्रता देता है, विनम्र स्वभाव को बनाता है, और चूंकि ज्ञान विभिन्न आयामों से हम ले सकते हैं, और आज चूंकि तकनीकी युग है, तकनीकी युग के चलते हम तकनीक से प्रेम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन बातों को भी हमें बहुत ही ध्यान में रखना है, और ताकि हम कुल मिला के सीधा सा है कि हम अपडेट रह सकेंगे, अपने आप को अपग्रेड कर सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी आपका। और सेशन वाइंड अप की ओर है। यदि आप में से किसी को भी अभी कुछ कहना है तो कृपया हैंड रेज कर देंगे। मैं यहाँ पर मनोहर सर हैं, तो आइए सर, मैं आपका स्वागत है, आप अपने विचार रखें। मनमोहन सिंह सर, वेलकम है आपका सर। हेलो विकास चंद्र जी, थैंक यू, आपने मेरे को मंच पे बुलाया और दो बातें करने का मौका दिया। और इससे पहले बहुत ही अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज इस विषय में काफ़ी कुछ बता के गए हैं, और मैं तो अभी जस्ट 5-7 मिनट पहले एंटर हुआ हूँ, लेकिन बात नॉलेज की है, ज्ञान की है, तो ये पावर है, वाकई पावर है। क्योंकि जैसे हमने ज्ञान अर्जित किया, उसको एक बुक में डाला और उसमें बाद में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, नई पीढ़ी आई और फिर उसको पूरा ज्ञान दे दिया। एजुकेशन के माध्यम से जो भी पैटर्न बनाया है, पहली क्लास से लेके जैसे जैसे वो आगे अपनी नॉलेज लेके बढ़ता है, उसकी जैसी जैसी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट को लेके, तो फिर उसमें किसी ना किसी दिन मास्टर हो जाता है, PhD हो जाता है, तो फिर वो दोबारा से सिलसिला शुरू हो जाता है, नए सिरे से नई चीजें खोजी गई और दूसरों को परोसी गई। तो अभी जो हम जो हमारा जो वर्ल्ड है, जो प्लानट है, इसमें जो नॉलेज का दौर, जो तरक्की का दौर देख रहे हैं, वो इससे नॉलेज की एकत्र की हुई नॉलेज की वजह से ही है। और जो हम आज AI की बात कर रहे हैं और वर्ल्ड को ऑन पैसिव के जरिए रीशेप करने की बात कर रहे हैं, ये सभी बेस्ड है, इसका सभी बेस तो नॉलेज ही है। और नॉलेज जो है, आप देख रहे हैं, जो नॉलेज है उसमें फिजिकल जो कभी कभी होती हैं, मतलब डिसेबिलिटीज होती हैं, वो भी आड़े नहीं आती। और देखते हैं बहुत से ऐसे भी पर्सन हैं जो फिजिकली मतलब कि दूसरे आदमी के मुकाबले कमजोर है, लेकिन मेंटली उनकी पावर इतनी ज्यादा है, बहुत से लोग उनसे मार्गदर्शक लेके उनकी एजुकेशन और उनके जरिए अपने आने वाली लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से सजा रहे हैं। जो एजुकेशन है, और जो जिसको हम कभी कभी गुरु भी बोलते हैं, सभी हम गुरु मास्टर बोलते हैं, जहाँ वो है क्या, वो गुरु और शब्द का भंडारी होता है। वो शब्द ही मिलते हैं हमको, जिनके जरिए उनकी जो पूरी जिंदगी की कमाई की होती है, उसको वो हमको शब्दों के जरिए हमारे में ट्रांसफर कर देते हैं, तो हम ट्रांसफॉर्म होके और भी बढ़िया काम करते हैं। कोच भी यही काम करते हैं, पहले वो आप खुद प्लेयर होते हैं, फिर वे कोच होते हैं। पूरा जो उनके अंदर नॉलेज होती है, सभी को फिर
वो दूसरी जो नए आने वाले ब्रेन में उसकी नई एनर्जी के साथ में उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, इसीलिए नॉलेज बहुत पावरफुल है। और अगर आप कहीं भी अकेले भी हों तो वहाँ की अगर लैंग्वेज आपको मालूम है तो उस लैंग्वेज के जरिए आप फिर अपने आप को आगे लेके जा पाते हैं। बेशक आपको वहां पे समझाने वाला कोई नहीं हो, अगर आपने एजुकेशन ली हुई है आपके अंदर में उस पर्टिकुलर उस एरिया की लैंग्वेज, तो आप फिर वहां पे भी कामयाब हो जाते हैं धीरे धीरे करके। तो थैंक यू आपने मेरे को मंच पे बुलाया और इतनी बातें करने का मौका दिया। मैं मनोहर सिंह बिरदी फगवाड़ा पंजाब से हूँ और आप सभी के स्वर्णिम की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और निश्चित है सर, आपकी शेयरिंग निश्चित है हमेशा की तरह एक शानदार होती है और अर्थपूर्ण रहती है। और बहुत अच्छी बातें कही हैं कि कहीं ना कहीं हम जिस भी क्षेत्र में प्रोफेशंस में हम वर्क कर रहे होते हैं उससे संबंधित कहीं ना कहीं हमें परिपक्वता के लिए हमें ज्ञान को अर्जित करना होता है। और चूंकि ये विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न स्थितियों से, परिस्थितियों से हमें कहीं न कहीं मिलता रहता है, तो सतत एक प्रयास बना रहना चाहिए, एक लगातार एक अनवरत एक सीखने का प्रयास, एक कोशिश हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो चूँकि ये एक ऐसा सागर है जो बिल्कुल जिसमें जितना डुबकी लगाओ उतना ही मिलता है। तो डेफ़िनिटली बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, और हमेशा इस मंच पर आते रहें, आपका हमेशा स्वागत है और सम्मान है। और सेशन बिल्कुल देखा जाए बहुत ही ज्ञानवर्धक हो चला है। जिस प्रकार गायत्री मैम ने आज एक इतनी शानदार जो अपनी एक शेयरिंग रखी है आज के टॉपिक पर, तो निश्चित है बहुत सारे पॉइंट्स पर हमने जाना है, समझा है और बहुत सारी बातें हम सभी स्पीकर्स ने भी की हैं, और सभी की शेयरिंग निश्चित है मीनिंगफुल रही है। उनसे कुछ समझने और सीखने योग्य बातें जरूर प्रकाश में आई है। और डेफिनेटली अगर कुछ बातों का सार अगर यही कहा जाए तो ज्ञान ही ये एक निश्चित एक बात निकल के आती है कि ज्ञान ही शक्ति है और ये सर्वोदित तथ्य है। और ज्ञान के बिना मनुष्य और मानव सभ्यताओं का विकास असंभव होता है। और चूंकि हम आज आधुनिक शहरीकृत राष्ट्र में रहते हैं और जहां ज्ञान की कमी के कारण हम प्रतिस्पर्धा, ये कंपटीशन होता है, वो नहीं कर सकते हैं। और बदलते समय में प्रतिस्पर्धा करने और बदलाव लाने के लिए हमें अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपडेट रहेंगे तभी हम अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। हम एक तकनीकी प्रेमी युग में हैं जहां नई तकनीक और गैजेट का उपयोग अनिवार्य नहीं बल्कि बहुत आवश्यक हो गया है। हम तकनीक का उपयोग तभी कर सकते हैं जब हम इसके प्रभावी उपयोग के बारे में अच्छी जानकारी अर्जित करें, अन्यथा हम ज़्यादातर समय असहाय होंगे और कहीं ना कहीं हम डिपेंड दूसरों पर हम महसूस करेंगे। तो जीवन में प्रगति और सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें न केवल किताबें पढ़कर बल्कि जीवन में व्यवहारिक अनुभव से भी हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और हम करते भी हैं। यह शारीरिक शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली होता है। और डेफिनेटली ये अगर हमारे पास आ जाता तो किसी भी स्थिति में हम प्रभावी ढंग से इससे हम निपट जाते हैं। और एक बहुत सा एक हम सभी के पास एक एग्जाम्पल है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक जो अहिंसक आंदोलन था, इसका एक आदर्श उदाहरण भी है, क्योंकि ये अहिंसक आंदोलन एक बहुत बड़ी सफलता थी जिसके कारण हम भारतीयों को स्वतंत्रता मिली। तो ज्ञान के शक्ति से हमें एक मानसिक क्षमता या का एक विकास होता है, और कहीं न कहीं ये हमें आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होता है। और डेफिनेटली ये क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम सभी जानते हैं कि समस्त जितने भी योनि हैं उनसे एक बेहतर एक मनुष्य को माना गया है। तो निश्चित है एक कहीं न कहीं क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर एक समझ दी गई है, एक हमारे अंदर एक समझने की एक शक्ति दी गई है। और चूंकि हम अपने समझ के माध्यम से, हम अपनी शिक्षा के माध्यम से, हम अपने कौशल के माध्यम से हम इन पर एक कहीं ना कहीं सैद्धांतिक या व्यवहारिक समझ भी रख पाने में महत्वपूर्ण निश्चित ही कामयाब होते हैं। और ये तब हो पाता है जब हम ज्ञान की ओर, अगर ज्ञान को प्राप्ति को और अग्रसर होंगे और ज्ञान की शक्ति को समझेंगे। मनुष्य बाघों जितना शक्तिशाली नहीं है, ना ही घोड़ों जैसा तेज दौड़ सकता है, ना पक्षियों की तरह उड़ सकता है, फिर भी ज्ञान के कारण वो पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली प्रजाति है। बाघ शारीरिक रूप से जरूर मजबूत होता है, लेकिन इसके विपरीत मनुष्य अपनी मानसिक क्षमता और विचारों से अधिक शक्तिशाली होता है। तो शारीरिक शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हम ऐसे अपनी मानसिक शक्ति के साथ जोड़ते हैं तो ये बेहतर एक समझ मिलती है, और इसका प्रभावी ढंग का उपयोग कैसे किया जाए ये हमें समझ में आता है। तो डेफिनेटली हम ज्ञान की शक्ति को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और
संकीर्ण शिक्षा के माध्यम से, व्यापक या विस्तृत शिक्षा के माध्यम से, इसके आपस के संयोजन के माध्यम से हम इसको बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। जब हम इसका एक परस्पर एक संयोजन करेंगे तो डेफिनेटली जो हमें बोध होगा, जो हमें प्राप्त होगा, वही है ज्ञान। तो ये निश्चित एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हमेशा इसमें सीखते रहना होता है, इसमें हमेशा कोशिश करते रहना होता है और कभी भी अपने आप को कंप्लीट नहीं मानना होता। तो ये ऐसा है, और जितना इसको हम बांटते हैं उतना ये बढ़ता है, जितना हम साझा करते हैं उतना ही और आनंद आता है। तो निश्चित है आज के टॉपिक में बहुत ही विधि पूर्वक, बहुत ही सघन पूर्वक और बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा हुई है हम सभी के स्पीकर्स के माध्यम से। तो मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके इतने बहुमूल्य विचार यहाँ पर आज के सेशंस में मिले, जिनसे हम सभी लोगों ने बहुत कुछ बातें सीखी हैं, समझी हैं। तो सेशंस को वाइंड अप करने से पहले मैं गायत्री मैम से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि आइए मैम, सेशंस के बारे में कैसा आपका आज का सेशन लगा आपको हम स्पीकर्स के द्वारा, तो कुछ अपने विचार व्यक्त करें और सेशंस को ताकि वाइंड अप किया जा सके। तो बहुत बहुत स्वागत है पुनः आपका। वेलकम गायत्री मैम। थैंक यू सो मच अगेन मुझे इनवाइट करने के लिए। आज का सेशन माइंड ब्लोइंग रहा है, सभी से बहुत कुछ सीखने को मिला। जो मुझसे छूट गया था ना, सभी ने अपनी शेयरिंग के माध्यम से कंप्लीट कर दिया आज के सेशन को। देखिए, नॉलेज हम सभी के पास बहुत है मतलब अनगिनत है नॉलेज हमारे पास, सभी के पास कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा नॉलेज है ना। हमें एक क्रिएटिविटी है, वो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, है ना। चाहे लाख कोशिश कोई भी करे ना, हमारी क्रिएटिविटी को छीनने की कोई नहीं छीन सकता। चाहे हमारे पास अगर धन है, पैसा है, या ये जो कहते हैं ना समृद्धि है, वो छीन सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान है, हमारा जो नॉलेज है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। तो आज बहुत सारे लोगों ने आज शेयरिंग दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एक और कहावत कहती हूँ कि मोर ना इंडा ने चितरवा ना पड़े, कि जो मोर होता है ना, मोर है ना, वो अगर वो इंडा जो देते हैं ना, तो वो अपने आप वही मोर जैसा हो जाता है। तो नॉलेज भी जो हमें अगर कुदरती है, हमारी क्रिएटिविटी है ना, वो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। लाख कोशिश करे ना, वो हमसे छीन नहीं सकता है। तो हमको बस नॉलेज बढ़ाने का स्तोत्र को बढ़ाना है। कहाँ से हमको सही नॉलेज मिल सकती है, सही ज्ञान मिल सकता है, और अपने आप को आगे लेके आना है, डेवलप करना है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, अपने नॉलेज को आगे लेके आना है, अपडेट करना है, अपग्रेड होना है। हम प्राउड फाउंडिंग मेंबर है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और हमारे विकास सर ने बहुत अच्छे से होस्टिंग की है। तो सर, आपको भी बहुत धन्यवाद। आपके पास बहुत ज्ञान है जो हमको मिल रहा है और आप दे रहे हो, तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। तो ओवर टू विकास सर। ओके, थैंक यू सो मच गायत्री मैम, आपकी वेल्युएबल शेयरिंग के लिए। और निश्चित है सेशन बहुत ज्ञानवर्धक रहा है, और वाकई में हम सभी लोगों ने बहुत कुछ जाना। ज्ञान की ही शक्ति है, ये एक शक्ति क्यों है, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसके मायने क्या हैं, बहुत सारी बातों को हमने जाना है, समझा है। और चूंकि एक ऐसा विषय है कि चूंकि ये ऐसे विषय हैं कि जिन पर एक सेशन में, 2 सेशन में, 3 सेशन पे भी लगातार चर्चा की जाए तो भी वो कम है। तो ये अनवरत चलने वाली चर्चाओं के ये विषय हैं। तो डेफिनेटली आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार है, अभिनंदन है। इसी तरह से
नई दिशा के सेशन में उपस्थिति बना के रखे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से सादर धन्यवाद, और मैं पूरी नई दिशा फैमिली का एक बार पुनः हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और स्पेशली बैक हैंड पे सर्वेलेंस केएल सर, सायन हसन जी और सर संपा सरकार जी का, जिनके एक सहयोग से, एक प्रयासों से एक नई दिशा के सेशन जो है प्रॉपर वे में कंडक्ट हो पाते हैं। तो एक बार आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं सेशंस को वाइंड अप की ओर ले चलता हूं। तो एक बार मैं पुनः आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपने आप को अनम्यूट करके बहुत ही एक्साइटमेंट में जो अपने सिस्टम का स्लोगन है वी आर सो इन इट बोल के सेशंस को वाइंड अप करेंगे। नाउ वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to We win it. are so in it